Hello, good morning to all of you. Once again, welcome to your online platform Angel English Classes. हम लोग का लास्ट टॉपिक था, कल मेन वर्ब पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस में। नोट करते जाइएगा सभी लोग। हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे और टाइम एंड टेंस में हम लोग का हेडिंग था वर्ब। हम लोगों ने वर्ब पढ़ना स्टार्ट किया था और वर्ब में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा था। वर्ब जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, ये वर्ब दो प्रकार की होती हैं और हम लोगों ने मेन वर्ब हेडिंग बनाया था और मेन वर्ब में बताया गया था कि मेन वर्ब को इसके फंक्शन कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक था ट्रांजिटिव वर्ब और एक था इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। सकर्मक का मतलब है कि ऐसे वर्ब्स जो विथ ऑब्जेक्ट आते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब था कि ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं। इसी में हम लोगों ने दूसरा प्रकार पढ़ा था कि मेन वर्ब को उसके फॉर्म मतलब रूप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था रेगुलर वर्ब और एक थी इर्रेगुलर वर्ब, नियमित क्रियाएं और अनियमित क्रियाएं। नियमित क्रियाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का प्रयोग करते हैं, इन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अनियमित तरीके से बनती हैं, ये क्रियाएं अनियमित तरीके से बनती हैं और ऐसी क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला हम लोगों ने ए पॉइंट बनाया था, दूसरा बी पॉइंट और सी पॉइंट पढ़ना था। ए पॉइंट में बताया गया था ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक सामान्य होते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक सामान्य होते हैं, जैसे आप कट को ले लीजिए तो कट के तीनों रूप एक सामान्य होते, कट कट कट। जैसे आप रीड पढ़िए तो रीड के भी तीनों फॉर्म एक समान होते हैं। जैसे आप पुट पढ़िए PUT, पुट के भी तीनों रूप एक सामान्य होते हैं। इनको पढ़ा दिया गया था। इसमें हम लोगों ने बी नंबर पढ़ा था ऐसी क्रियाएं जिनके कोई दो रूप एक सामान्य होते हैं। कोई भी दो रूप एक सामान्य होंगे, तीन रूप होते हैं ना, इनमें से कोई दो रूप एक सामान्य होंगे। जैसे कह दिया जाए, मान लीजिए हम कह देते हैं ब्रिंग, BRING, ब्रिंग का क्या हो जाता है सेकंड फॉर्म? ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसका ब्रॉट होता है। थर्ड फॉर्म भी इसका ब्रॉट होता है। इसी में हम लोगों ने सी नंबर हेडिंग बनाया था और इसी को हमें पढ़ना है, सी नंबर को। सी नंबर क्या है देखिए, सी नंबर हेडिंग बनाना है और इसमें लिखना है ऐसी क्रियाएं जिनके, सी नंबर में लिखिए यहाँ से, ऐसी क्रियाएं जिनके
तीनों रूप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके तीनों रूप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके ना तो ईडी जोड़कर इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाएगा रेगुलर वर्ब्स में, यदि हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो ना ही इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं। इनके मतलब तीनों फॉर्म अलग अलग होंगे। जैसे हमने पहला नंबर पढ़ा कि ऐसी क्रियाएं, ए नंबर में ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक सामान्य होते हैं। फिर बी नंबर इसी में हमने पढ़ा ऐसी क्रियाएं जिनके कोई दो रूप एक सामान्य होते हैं। अब इसी में सी नंबर है ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होंगी। इसको ऐसे बना दीजिए, कैसे अलग अलग होंगी। जैसे मान लीजिए हम कह दें go, went, gone। इसी में जैसे हम कह दें see, saw, seen। इसी में जैसे और हम कह दें do, did, done। जैसे इसी में हम कह दें स्विम, स्वयं, और इसी को स्विम कह दिया जाता है, SWUM, स्वयं। फ्लाई, इसी में हो जाए फ्लू, और इसी में अगली क्रिया कह दिया जाए फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इस प्रकार से कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके तीनों रूप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये जो मेन वर्ब है इसको इसके कार्य के आधार पर, फिर रूप के आधार पर, अब इसको टेंस के आधार पर भी अलग तरीके से बांटा जाएगा। पहले इसको लिख लें। इसमें आप लोगों ने क्या लिखा सी नंबर में, ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहला जैसे एग्जांपल में गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, डू, डिड, डन, स्विम, स्वैम, स्विम, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इस प्रकार से इनके तीनों रूप अलग अलग होंगे। कुछ क्रियाएं हैं उनको तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इसी में आप अगला हेडिंग बनाएंगे। हम लोगों ने दो प्रकार से पढ़ा ना कि ऐसी रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, और एक पढ़ा हमने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। अब इसी में तीसरा नंबर हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए टेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर मेन वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है। टेंस के आधार पर जो मेन वर्ब है, एक मिनट, ये मेन वर्ब है, MAIN, जो मेन वर्ब है उसको 5 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो मेन वर्ब को टेंस के आधार पर हमने 5 भागों में विभाजित किया। मतलब जब हम टेंस पढ़ेंगे तो जो हमारी मेन वर्ब है वो 5 तरीके से प्रयोग की जाती है। कितने तरीके से प्रयोग की जाती है? 5 तरीके से। देखिए वो 5 तरीके कौन से हैं। जैसे हमने देखिए मुख्यतः हमने क्या पढ़ा कि जब हम वर्ब पढ़े, मेन वर्ब को बताया गया कि मेन वर्ब को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो हम उसके कार्य के आधार पर पढ़ते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था
ये 3 प्रकार से पढ़े थे। और एक पढ़े थे फंक्शन। मेन वर्ब को उसके कार्य के आधार पर हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी क्रिया कहलाती है? आकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब ऐसी क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं और आकर्मक का मतलब ऐसी क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती। जैसे मान लीजिए हम कह दें ही रीड्स, क्या लिखा है? ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आया? कुछ नहीं आया। ऐसी क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे ना, अकर्मक क्रिया, यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे हम इसी में दूसरा एग्जांपल कह दें, ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आया ना। ऐसी क्रियाओं को हम कैसी क्रिया कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। मतलब सकर्मक का मतलब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जो वर्ब विथ ऑब्जेक्ट आती हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं और जो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट आती हैं उन्हें हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है। और कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होती, प्रयोग के आधार पर ये कुछ भी हो सकती हैं। इसी में हम लोगों ने दूसरा पढ़ा फिर कि मेन वर्ब को उसके रूप के आधार पर आपने 2 भागों में विभाजित किया, एक रेगुलर वर्ब और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब हमने समझाया ऐसी क्रियाएं जिनके प्रेजेंट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़कर, क्या जोड़कर? ईडी जोड़ देते हैं अंत में और उनका हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे कह दिया जाए कि रिप्लाई, तो रिप्लाई का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है ना, जवाब देना। तो इनमें हम ईडी जोड़कर इनको हम रेगुलर वर्ब बना दिए। अब इसी में एक होता है इर्रेगुलर वर्ब का, जब अपन इसको हम रूप के आधार पर बांटते हैं। इर्रेगुलर वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने पहला नंबर पढ़ा था पिछली क्लास में, ए नंबर, जिनके तीनों रूप एक सामान्य होते हैं। जैसे रीड रीड रीड, कट कट कट, पुट पुट पुट, जैसे सेट होता है ना, SET, सेट सेट सेट, सट भी होता है SUT, सट सट सट, तीनों इनके एक सामान्य होते हैं रूप। अब इसी में हम लोगों ने बी नंबर पॉइंट बनाया था और बी नंबर में पढ़े थे ऐसी क्रियाएं जिनके कोई 2 रूप एक समान होते हैं। जैसे ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट, बाई, बाट बाट, है ना। जैसे कह दिया जाए, और कौन सी क्रियाएं लिखाए थे? जैसे उसी में अगली क्रिया आप लोग लिखे रहे होंगे, कम, केम, कम। ठीक है। इस प्रकार की क्रियाएं जिनके कोई 2 रूप एक सामान्य होते हैं। इसी में हम लोगों ने सी पॉइंट बनाया और सी में लिखा गया है कि ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, डू, डिड, डन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इस तरीके से हमने इनको पढ़ा था। अब इसके बाद जो हमने तीसरा नंबर बांटा है, इसके बाद जो तीसरा नंबर है हमारा, तो ये है कि मेन वर्ब टेंस के आधार पर मेन वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब जब हम टेंस पढ़ते हैं तो जो मुख्य क्रिया है उसका प्रयोग पूरे टेंस में हमें 5 तरीके से करना होता है। वो 5 तरीके क्या हैं ये देखते हैं। बना दीजिए ऐसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन में मानी जाती है। कैसे नंबर में मानी जाती है? प्लूरल नंबर में। यस यस लगाकर हम वर्ब का सिंगुलर नंबर बनाते हैं। तो बनाइए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप प्लूरल नंबर कहते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये वाली वर्ब जो बनती है सिंगुलर नंबर वर्ब बनती है। एक बनता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन से फॉर्म के नाम से जानते हैं? पास्ट फॉर्म के नाम से। और एक होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे कुछ लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं या मेन वर्ब की ING फॉर्म इसे कहा जाता है। इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल होता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। तो देखिए मेन वर्ब को आपने टेंस के आधार पर कितने भागों में पढ़ा, 5 भागों में। इसको ऐसे बना दीजिए, इसको इस तरीके से बनाइए। If you have any confusion, you would tell me without any hesitation. यदि आपको किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन आता है, कन्फ्यूजन समझते हैं क्या होता है, भ्रम, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे, यदि ऑफलाइन क्लास में हैं तो मुंह से बोल सकते हैं, ऑनलाइन है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा हम यही कहते हैं कि कन्फ्यूजन आता नहीं। कन्फ्यूजन कब आता है, कन्फ्यूजन की डेफिनेशन है ना, जो आप ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन ये अपने आप में कुछ नहीं होता है। कन्फ्यूजन का मतलब ही होता है कि जानकारी के अभाव में उत्पन्न होने वाली बीमारी को ही कन्फ्यूजन कहा जाता है। जब हमारे पास जानकारी कम होती है तो हमारे पास एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम कन्फ्यूजन कहते हैं, वही कन्फ्यूजन। बाकी कन्फ्यूजन कुछ नहीं होता है। कन्फ्यूजन क्या है, जहां हमारे पास नॉलेज का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ, वही कन्फ्यूजन है। और नॉलेज का अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं, तो कन्फ्यूजन भी नहीं है। अब आप कन्फ्यूजन से प्रॉब्लम की ओर न चले जाइएगा, प्रॉब्लम अलग चीज हो जाती है। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे कि मेन वर्ब को टेंस के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कैसे, हमने क्या कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल नंबर, जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। कोई भी वर्ब, मुख्य क्रिया अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। जैसे आप गो को ही ले लीजिए, गो अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में है। यदि हम इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा देते हैं तो वो कैसी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर नंबर वर्ब बनती है। कैसी नंबर बनती है, सिंगुलर नंबर वर्ब, यानी गोज, गोज सिंगुलर नंबर है। अब जब आगे हम आपको टेंस पढ़ाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कि में यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाया जाता है, बताया जाता है ना। तो पता चला कि क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कर्ता एक वचन होता है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन आएगी। और क्रिया एक वचन आएगी तो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर क्रिया वो होती है जिसमें यस यस लगा होता है, ठीक है। आप लोग नाउन में न चले जाइएगा, नाउन के रूल्स अलग होते हैं कि नाउन के रूल्स में किसी भी नाउन में जब हम यस यस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनती है। लेकिन वर्ब, जो मेन वर्ब है, एकदम उसके अपोजिट होती है, उल्टा होता है, ठीक है ना। इसमें जब हम मेन वर्ब में यस यस जोड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर बनती है। दो रूप हुए, एक गो और एक गोज, यानी प्लूरल और सिंगुलर। अब इसका जैसे हम पास्ट फॉर्म पढ़े यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट। इसी का पास्ट पार्टिसिपल पढ़े यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन, गॉन। अब इसी का यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ें यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी गॉन है बेटा ये, गॉन। अब इसी का यदि हम प्रेजेंट फॉर्म पढ़ें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो यही हो जाएगा गोइंग, ठीक है। तो हमने मेन वर्ब को टेंस के आधार पर 5 भागों में बांटा है। और एक चीज आप याद रखिएगा, हम पूरा टेंस पढ़ डालेंगे ना, यानी अपना बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो यही 5 क्रियाएं हैं, क्रिया के यही 5 रूप हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। क्या आप लोगों ने इससे पहले कोई और रूप पढ़ा है क्रिया के? जितना भी टेंस पढ़ा होगा आपने, तो टेंस में यही 5 रूप तो आए होंगे ना। इसके अतिरिक्त कोई रूप आता है? इसके अतिरिक्त कोई रूप नहीं आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब के केवल यही 5 रूप हैं।
जो कि हम टेंस के आधार पर पढ़ते हैं। हमने आपको इससे पहले भी मेन वर्ब में कई बातें बताई, लेकिन अब बताना जरूरी क्योंकि वो बेसिक है और बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप एडवांस पर जा नहीं सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने वहां पहले बेसिक में और कुछ बताया था। अब जैसे इसी में दूसरी क्रिया आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कह दिया जाए सी, सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? सीज, सॉरी सिंगुलर नंबर सीज। अब इसमें सेकंड फॉर्म सी का क्या हो जाएगा? सा। थर्ड फॉर्म सीन। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? सीइंग। इस तरीके से। जैसे इसी में आप कह दीजिए अगली क्रिया, जैसे हम कह देते हैं रीड ले लेते हैं। अब रीड के तो तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, तो रीड का सिंगुलर नंबर अलग हो जाएगा रीड्स, बाकी इनके तो तीनों सेकंड और थर्ड एक जैसे होते हैं, तो रीड और रीड ही रहेगा। अब जैसे इसका आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो रीडिंग हो जाएगा। अब जैसे एक क्रिया और ले लेते हैं हम, राइट, WRITE लिखना, राइट, फिर सिंगुलर नंबर इसका हो जाएगा राइट्स। सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? राइटिंग। ये 5 रूप हम पढ़ते हैं। जैसे हम कह दे कम, कम का सिंगुलर हो जाएगा कम्स। सेकंड फॉर्म होता है इसका केम, CAME। थर्ड फॉर्म फिर से वही कम, और फोर्थ फॉर्म यानी आपको आईएनजी फॉर्म जो कहेंगे आप, वो हो जाएगा कमिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा कमिंग। लिखने का काम थोड़ा सा और तेजी से किया करें, है ना। जैसे हम बोलते जाते हैं तो लिखते चलिए, और बाद में तो हम समझा तो खुद ही देते हैं ना, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहले आप बढ़िया से लिख लिया करिए और उसके बाद फिर समझा दिया जाता है। चलिए, अब इसके बाद हमें नोट का एक पॉइंट इसी में लिखना है। नीचे इसके लिखिए नोट का एक पॉइंट, और नोट में देखिए हमें लिखना क्या है। इसी के नीचे नोट का एक पॉइंट लिखिए और उसमें लिखिए, नोट के पॉइंट में सभी मुख्य क्रियाएं लिखिए। सभी मुख्य क्रियाएं अपने मूल रूप में, सभी मुख्य क्रियाएं अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती हैं। प्लूरल नंबर में होती हैं, यानी बहुवचन में होती हैं। सभी मुख्य क्रियाएं अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती हैं, बहुवचन में होती हैं। सभी मुख्य क्रियाएं अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती हैं। क्या हुआ, यहां से नहीं आ रहा है क्या? पूरा दिख नहीं रहा? लाइनिंग आ रही है, क्यों? उसको क्लियर करिए, लाइनिंग आ रही है तो नोट का एक पॉइंट लिखिए जिसमें यह था कि सभी जो मेन वर्ब्स होती हैं, मुख्य क्रियाएं, वो अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती हैं। इनमें हम जब यस या ईएस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस, तो जो बनने वाली क्रिया होती है वो सिंगुलर नंबर की क्रिया बनती है। यानी सभी मेन वर्ब, देखिए सभी
मेन वर्ब अपने मूल रूप में कैसी होती हैं? प्लूरल नंबर में। कैसी होती हैं? प्लूरल नंबर में। इनमें जब हम यस यस जोड़ते हैं तो जो ये अब मेन वर्ब बनेगी, यानी जो अब क्रिया बनेगी, वो क्रिया सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाएगी। सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाएगी, ठीक है ना। मतलब अब वो सिंगुलर नंबर बन गई। जैसे हमने बताया, जैसे आप कह दीजिए गो, सिंगुलर हो जाएगा इसका गोज। जैसे आप कह दीजिए रीड, सिंगुलर हो जाएगा रीड्स। जैसे आप कह दीजिए प्ले, सिंगुलर हो जाएगा प्लेज, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्रियाएं बनती हैं। यानी कोई भी क्रिया अपने मूल रूप में बहुवचन में होती है, उनमें हम जब यस या ईएस का, जब किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो क्रिया सिंगुलर नंबर में बनती है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। और इसके बाद ये तो मेन वर्ब की बात थी। अब इसके बाद हमारा सेकंड हेडिंग बनेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, या इसी को आप कौन से नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। थैंक यू।